Learn easy. Subscribe Learn Easy चैनल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? लर्न इजी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने ई की मात्रा के शब्द बनाना सीखे थे और आज की कक्षा में हम सीखेंगे ई की मात्रा के वाक्य बनाना। तो चलिए शुरू करें। आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, सारे शब्द जो भी मैं वाक्य पढ़ूंगी आप मेरे साथ साथ उसको दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करें। रीता रीता, पपीता पपीता, लाई लाई, रीता पपीता लाई, पपीता पपीता, मीठा मीठा था, पपीता मीठा था। रानी रानी, आ चाची चाची, की साड़ी साड़ी, रख रख, रानी आ चाची की साड़ी रख। रानी रानी, की नानी नानी, आई आई, रानी की नानी आई। खीरा खीरा, ककड़ी ककड़ी, लाई लाई, खीरा ककड़ी लाई। सीमा सीमा, की बड़ी बड़ी, दीदी दीदी, का नाम नाम, शीला शीला था। सीमा की बड़ी दीदी का नाम शीला था। शीला शीला, बकरी बकरी, पालती पालती थी। शीला बकरी पालती थी। तो चलिए एक बार फिर से दोहराएं सारे वाक्यों को, मेरे साथ साथ बोलिए। रीता पपीता लाई, पपीता मीठा था। रानी आ चाची की साड़ी रख, रानी की नानी आई। खीरा ककड़ी लाई, सीमा की बड़ी दीदी का नाम शीला था। शीला बकरी पालती थी। देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस सारे शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सीख लिया। अब मैं आपको इन्हीं वाक्यों से, इन्हीं शब्दों से कुछ फल और सब्जियों के नाम बताऊंगी। बड़ी ई की मात्रा के सोचिए ज़रा, कौन कौन से फल और सब्जी होते हैं। चलिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ, सोचिए। बड़ी ई की मात्रा से फल सब्जी और रंग भी सोचिए, कौन कौन से होते हैं, सोचिए ज़रा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फल। फल कौन कौन से फल होते हैं ई की मात्रा जिसमें बड़ी की मात्रा आती है। सबसे पहले हम लिखेंगे लीची। लीची, लीची खाई है आपने, कितनी अच्छी होती है खाने में, मीठी मीठी। लीची लीची। उसके बाद दूसरा फल आता है हमारा पपीता। पपीता, पपीता तो आप सबने खाया होगा ज़रूर। हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है पपीता। पपीता पपीता। अब इसमें भी देखिए ई की मात्रा आ रही है, लीची में 2 मात्राएं आई हमारी। और कौन सा फल होता है, सोचिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। नाशपाती। ना में देखिए आ की मात्रा आई, पा में भी आ की मात्रा आई और ती में ई की मात्रा, नाशपाती। ये तो हो गए हमारे फल। और ई की मात्रा की सब्जी कौन कौन सी होती हैं, सोचिए ज़रा। सब्जी के नाम हैं जैसे खीरा। खीरा तो आप सब खाते होंगे ना, खीरा खीरा। और कौन सी सब्जी होती है, खीरा। अरबी, अरबी खाई है आपने, अरबी
खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। अरबी, अरबी। अच्छा, एक और सब्जी है जिसमें छोटी की मात्रा भी आती है, भिंडी। ये देखिए, भिंडी कैसे लिखते हैं, भिंडी। इसमें यहाँ पहले छोटी की मात्रा आएगी और बाद में बड़ी की मात्रा, भिंडी। और क्या होता है, सोचिए, ककड़ी, कड़ी, ककड़ी। और अब बताएंगे आप रंग। कौन कौन से रंग होते हैं ई की मात्रा जिसमें बड़ी ई की मात्रा आती है? कौन कौन से रंग होते हैं, सोचिए ज़रा। बिल्कुल सही, पहला रंग है हमारा नीला। नीला, नीला किसको कहते हैं? ब्लू कलर को, नीला। और क्या होता है? पीला, पीला, पीला। नीला, पीला। एक और रंग आता है नारंगी। नारंगी, नारंगी पता है आपको किसको कहते हैं? नारंगी ऑरेंज कलर को कहते हैं। इसमें ये अंग की बिंदी आ रही है बीच में, नारंगी। तो देखा हमने ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा क्या सीखी? हमें तो फलों के नाम भी आ गए, सब्जियों के नाम भी आ गए और रंग भी लिखना आ गए। तो है ना कितना आसान मात्रा सीखना। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ, तो देखती हूँ आपने कितना सीखा है। तो देखा बच्चों, आपने कितने आसानी से आपने वाक्य बनाना सीख लिए। तो चलिए उन्हीं वाक्यों का प्रयोग करते हुए हम अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करें। इसमें क्या करना है आपको, ये खाली स्थान जो दे रखे हैं उसके आगे 2 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको दोनों ऑप्शन में से एक चूज करके यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है। तो सबसे पहला है, मामी मीठी मीठी डैश लाई लाई। मामी मीठी डैश लाई। अब आप देखिए यहाँ 2 ऑप्शन है, लीची और ककड़ी। तो दोनों में से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर कौन सा शब्द लगाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों शब्दों को प्रयोग करते हुए हम वाक्य बनाते हैं। फिर हम आसानी से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा शब्द आएगा। मामी मीठी लीची लाई, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि लीची तो मीठी होती है। तो चलिए अब दूसरे शब्द से एक बार बना के देखें हम। मामी मीठी ककड़ी लाई। ककड़ी मीठी तो नहीं होती है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, कौन सा शब्द आएगा? यहाँ आएगा लीची। तो लीची पे हम सही का निशान लगा देंगे, यहाँ लीची, और यहाँ लिख देंगे लीची, लीची। मामी मीठी लीची लाई। अब अगला वाक्य देखें, नानी नानी लकड़ी लकड़ी की डैश लाई। नानी लकड़ी की डैश लाई। और नानी लकड़ी की क्या लेकर आई? देखें, खीर खीर, छड़ी छड़ी। लकड़ी की खीर, क्या आपको ये शब्द सही लग रहा है? नानी लकड़ी की खीर लाई, क्या ये शब्द सही है यहाँ पर? नहीं है ना। तो यहाँ कौन सा शब्द आएगा? दूसरे वाक्य बनाए हम दूसरे शब्द का प्रयोग करते हुए, नानी लकड़ी की छड़ी लाई। तो है ना ये सही वाक्य। तो चलिए अब हम यहाँ लिख देते हैं छड़ी, छड़ी। नानी लकड़ी की छड़ी लाई, और यहाँ छड़ी पर सही का निशान लगा देते हैं। आगे देखिए, गीता डैश पढ़ती थी। गीता क्या पढ़ती थी? देखें ज़रा, कहानी कहानी या फिर बकरी बकरी। अब दोनों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। गीता कहानी पढ़ती थी, ये तो सही वाक्य लग रहा है हमें। तो एक बार दूसरे शब्द से हम वाक्य बनाएं। गीता बकरी पढ़ती थी। क्या गीता बकरी पढ़ती थी? क्या ये वाक्य आपको सही लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर? गीता कहानी पढ़ती थी। तो यहाँ हम लिख देंगे कहानी, कहानी। अब आगे देखिए, दूसरा है हमारा, अगला वाक्य है, समीरा समीरा डैश पर चढ़ी। अब किस पर चढ़ी? देखें ज़रा, हाथी हाथी या फिर चील चील। समीरा हाथी पर चढ़ी, ये तो हमें सही वाक्य लग रहा है। हाथी पर चढ़ के बैठ के हम घूमने जा सकते हैं ना। समीरा हाथी पर चढ़ी। और दूसरे शब्द से हम वाक्य बनाएं, समीरा चील पर चढ़ी। क्या ये सही वाक्य है? नहीं ना।
ये तो गलत वाक्य है। तो सही वाक्य कौन सा आएगा? किससे, कौन सा शब्द हमारा सही है? हाथी। और ऊपर कौन सा शब्द हमारा सही था? कहानी। तो यहाँ हम लिख देंगे हाथी, हाथी। समीरा हाथी पर चढ़ी। अब आगे देखिए, सीमा, सीमा डैश पर मत चल। किस पर मत चल? अब देखें, हम पहला शब्द है हमारा बकरी और दूसरा है पटरी। तो दोनों से वाक्य बनाएं पहले। सीमा बकरी पर मत चल। क्या बकरी पे चल सकती है सीमा? नहीं चल सकती है ना। तो देखें, दूसरा शब्द है पटरी। सीमा पटरी पर मत चल। ये तो हमें सही लग रहा है। तो कौन सा शब्द सही हुआ हमारा? इसको हम सही कर देंगे, सही का निशान लगा देंगे। पटरी, प ट री, पटरी। अब अगला वाक्य है हमारा, मीरा डैश पकड़। क्या पकड़ मीरा? अब यहाँ देखें, दो शब्द हैं, मछली और झील। मीरा मछली पकड़ या फिर मीरा झील पकड़। कौन सा वाक्य आपको सही लग रहा है? मीरा मछली पकड़। तो हम मछली पे सही का निशान लगा देंगे। म छ ली, मछली। तो देखा आपने, कितनी आसानी से हमने इन वाक्यों का अभ्यास भी कर लिया। एक बार फिर से दोहराएं सारे वाक्य। मामी मीठी लीची लाई, नानी लकड़ी की छड़ी लाई, गीता कहानी पढ़ती थी, समीरा हाथी पर चढ़ी, सीमा पटरी पर मत चल, मीरा मछली पकड़। कितनी आसानी से हमने ये सारे शब्द बनाना सीख लिए, वाक्य बनाना सीख लिए और उन वाक्यों का अभ्यास भी कर लिया। तो चलिए, अब अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगी ई और ई का अंतर। अभी भी कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ ई आएगा या ई आएगा। तो अभी मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कैसे हम ई और ई में अंतर कर पाएँ। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.